कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलने के लिए होते हैं। 12 घंटे की रात भर की बस यात्रा के बाद जब सुबह हमारी आंखें खुली तो सामने था एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर सफ़र की सारी थकान जैसे वहीं रुक गई। हल्की हल्की ठंड, पहाड़ों के पीछे से निकलता सूरज और सामने शांत पानी में सिमटी हुई नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत एहसास था। हमने चंडीगढ़ से रात की बस पकड़ी थी। करीब 12 घंटे का सफ़र, कभी नींद, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे रास्तों को देखते हुए, और फिर सुबह होते होते पहाड़ों ने हमारा स्वागत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बस नैनीताल की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे थे और आखिरकार हम नैनीताल पहुंच ही गए। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। आज पहाड़ों की सुबह जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही सुकून भरी भी। झील के किनारे कुछ पल बिताने के बाद हम होटल पहुंचे और थोड़ी देर आराम किया। थकान कम हुई तो निकल पड़े नैनीताल की गलियों को महसूस करने। माल रोड पर कदम रखते ही एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। एक तरफ शांत नैनी झील, दूसरी तरफ पहाड़, ऊपर साफ नीला आसमान और चेहरे पर पड़ती हुई खिली हुई धूप। यहाँ वक्त जैसे थोड़ा धीरे चल रहा था। नैनीताल को सिर्फ देखना नहीं था, हमें इसे महसूस करना था। इसलिए हमने घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ली, सिर्फ 500 रुपये में, और फिर शुरू हुई हमारी पहाड़ों वाली सवारी, जहां हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारी पहली मंजिल थी खूबसूरत भीमताल लेक। नैनीताल से आगे बढ़ते हुए पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क अपने आप में एक अलग ही सफ़र थी, और सामने आया भीमताल का खूबसूरत शांत पानी, झील में चलती नावें, किनारे घूमते लोग और आसपास की हरियाली। यहाँ कुछ देर बस बैठे रहे। ना कोई जल्दी थी, ना कहीं पहुँचने की टेंशन, बस झील को देखते रहे, वहाँ की खूबसूरती को महसूस किया और उस पल को अपने साथ रख लिया। झील के आसपास कुछ बत्तखें और हंस भी दिखाई दिए, जिससे पूरा माहौल और भी खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हमारा सफ़र हमें लेकर चला नीम करोली बाबा के धाम की ओर, जिसे कैंची धाम भी कहते हैं। पहाड़ों के बीच बसे इस शांत स्थान पर कुछ पल बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव था। यहाँ आकर लगा कि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं देते, बल्कि मन को भी एक अलग तरह की शांति देते हैं। दर्शन के बाद हम फिर निकल पड़े अपने अगले सफ़र पर। रास्ते में हमें मिला बड़ा पत्थर, और शायद पहाड़ों की खूबसूरती यही है कि आप किसी मंजिल की तलाश में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही ऐसी यादें मिल जाती है जिन्हें आप हमेशा याद रखते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था, आसमान पर रंग बदल रहे थे और नीचे दूर तक फैली नैनी झील सूरज की आखिरी किरणों में चमक रही थी। उस पल को कैमरे में कैद करना ज़रूरी था, लेकिन सच कहूँ तो कुछ खूबसूरत नज़ारे कैमरे से ज़्यादा आंखों से अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम पहुँचे हिमालय दर्शन पॉइंट। नाम ही काफ़ी था बताने के लिए कि यहाँ क्या देखने को मिलने वाला है। चारों तरफ पहाड़, दूर तक फैली वादियाँ और ठंडी हवा का वो एहसास। हम कुछ देर वहीं रुके। सामने फैले पहाड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी आवाज़ें हमसे बहुत दूर चली गई हो। शाम होने लगी थी तो अब वक्त था वापस कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने का। लेकिन नैनीताल की रात को कैसे छोड़ दें। थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े शहर की रात देखने, और रात में नैनीताल का अंदाज ही अलग था। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, माल रोड की रौनक, दुकानों की चहल पहल और झील में पड़ती रोशनी की चमक।
और उसी रात वहाँ एक फेस्ट भी चल रहा था, जहाँ सिर्फ पर्यटक ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी पूरे जोश में नाचते और मस्ती करते दिखाई दिए। कुछ पल के लिए हम भी उस माहौल का हिस्सा बन गए। दिन में शांत और सुकून भरा नैनीताल और रात में रोशनी और संगीत से जगमगाता नैनीताल, शायद यही इस शहर की सबसे खूबसूरत बात है कि ये हर पल अपना नया रंग दिखाता है। और फिर हमारी नज़र गई नैनी झील के साफ पानी की तरफ। पानी के अंदर खूबसूरत मछलियाँ बिल्कुल आज़ादी से तैर रही थी। ऊपर शांत झील, नीचे तैरती हुई मछलियाँ और चारों तरफ पहाड़ों का सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे झील के अंदर भी एक अलग ही दुनिया बसी हो। अगली सुबह हमने फिर जल्दी शुरुआत की। सुबह का नैनीताल रात वाले नैनीताल से बिल्कुल अलग था। हवा में ठंडक थी, सड़कें शांत थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। हम पहुंचे नैना देवी मंदिर में दर्शन किए और कुछ पल उस शांत वातावरण में बिताए। सुबह की शांति में यहाँ आना वाकई खूबसूरत अनुभव था। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था गवर्नर हाउस। लेकिन इस सुबह की सबसे खूबसूरत चीज़ थी वहाँ तक का सफ़र। करीब 2 से 3 किलोमीटर की वॉक, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पगडंडियाँ, हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा और ऊपर आसमान में चमकता सूरज। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसकी मंजिल में नहीं बल्कि वहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते में छुपी होती है। और उस सुबह हमने इस बात को सच में महसूस किया। चंडीगढ़ से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र 12 घंटे बाद नैनीताल की झील से शुरू हुआ था। और 2 दिन हमने देखा शांत झीलों का सुकून, पहाड़ों की खूबसूरती, मंदिरों की शांति और सूरज के ढलने का रंग, रात की रोशनी और सुबह की ठंडी हवा। नैनीताल ने हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दिए बल्कि कुछ ऐसे पल दिए जिन्हें शायद हम बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। क्योंकि सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन सफ़र की यादें हमेशा हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। अगर आपको भी पहाड़ों की ऐसी ही खूबसूरत यात्राएं पसंद है तो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर